हेलो एवरीबॉडी, आई एम रंजीत सिंह। और आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का वही पार्ट 2 वीडियो में चल रहे हैं। देखिए, हम लोग जो पिछले बार पढ़े थे पिछली क्लास में, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में लगेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेन रूप से पढ़ने वाले ये हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, या इसको भाई द्रव की भौतिक अवस्था भी बोल सकते हैं। हम लोग देखे थे इसमें किसके 3 अवस्था होते हैं। पहला जो था वो था ठोस, सॉलिड। सेकेंड जो था वो था द्रव, लिक्विड। और तीसरा जो था वो था गैस, गैस। अब इसी को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। ये तो 11th क्लास के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में इसको जरूर पढ़ा होगा, और आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत याद आएगा, और जो ढंग से पढ़े होंगे उनको पूरा पूरा याद आएगा। लेकिन एक चीज का दोष है हमारे क्षेत्र में, अक्सर जो हम बच्चों के बीच में देखते हैं, जो ऑफलाइन बैचेस हमारे जो चल रहे हैं, उसमें हमेशा ये शिकायत आता है कि ढंग से जो है बच्चे पढ़कर नहीं आ पाते हैं। हिंदी बैकग्राउंड होने के कारण, गवर्नमेंट स्कूल होने के कारण बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, उसको हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में जो है अंतर क्या है, तीनों का डिफिनेशन भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं यहाँ ठोस के बारे में। देखिए, ठोस में जो है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव जो है इसमें सिर्फ आयतन निश्चित होता है। गैस जो है इसमें ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। फिर से एक बार ध्यान से आप लोग समझिएगा, शॉर्ट में बताएं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसको जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है। गैस, इसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा 9th क्लास से, हल्का सा। ये कैसे इसको हम लोग, और एक और बात, एक छोटी सी बात आप लोग से करना है कि कल एक हमको फोन आया कि सर हम लोग को इंग्लिश मीडियम वाले को भी क्लास दीजिए, चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि देखिए, हम लोगों ने चैनल को अभी नए नए शुरुआत किया है। इसको आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हम लाइव चलाने लायक हो जाए, ताकि वहाँ पे बच्चे जुड़े, क्वेश्चन पूछे। ये रिकॉर्डेड वीडियो में जो है थोड़ा उतना मज़ा नहीं आ पाता है जितना जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, या बच्चे से हम लोग क्वेश्चन करें और उस सामने से जब उसका आंसर देते हैं या हम लोग आंसर देते हैं तो मज़ा आता है। हमारी टीम से बात भी हो गई है, ऑल सब्जेक्ट आपको हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी सेटअप का प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको पूरा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। किस समय हमारा जो है बच्चे और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाता है। हमारा जो है फर्स्ट जो है वो है ठोस, सॉलिड। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और इनके जो कण है उसके बीच का जो दूरी है बहुत ही कम होता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर जो है बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, इसका जो कण है बहुत ही नजदीक, मतलब कि यूं देहाती भाषा में कहे तो इसका जो कण है बहुत सटे सटे रहते हैं। इनके बीच का दूरी जो है एकदम बहुत एकदम होता ही नहीं, बहुत कम होता है, जिसके चलते जो है इनके बीच जो आकर्षण बल है वो एकदम पूरा काम करता है, एक दूसरे कण को जो है आपस में बांध कर रखता है। यह है हमारा सॉलिड का। फिर से आप लोग देखिएगा,
पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका आकार भी है और आयतन भी है, तथा इनका कण समीप होते हैं। इनका कण देखिए बहुत समीप है। कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जो इनके कण है उसके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही मतलब कि अधिक होता है। दोनों को एकदम आपस में जो है से कनेक्ट कर ले रहता है, मतलब कि छोड़ता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी ले लीजिए, उसका देखिए कि आकार भी होता है, एकदम एक शेप होता है। जैसे आप टेबल घर में जो बनता है लकड़ी का देखिए, या मतलब जो भी चीज आप बनाते हैं, या फिर आप ईंट देखिए, जो ईंट का जो साइज है, या फिर उसका आप देख लीजिए उसका आयतन एकदम फिक्स है। या बर्फ है, बर्फ भी सॉलिड है, हालांकि भले ही लिक्विड में बदल जाए, आगे चल के उसका लिक्विड से फिर गैस हो जाए, अलग बात है, फिर बताया जाएगा उसको कि कैसे ही सब होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है जिसको द्रव बोलते हैं हम लोग, लिक्विड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। और इसका एक और खासियत है कि इसको जिस बर्तन में रखिएगा उसी का ये जैसे आकार ग्रहण कर लेता है। और इसके जो कण होते हैं वो थोड़ा कहीं दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के कारण जो उनका आकर्षण बल है बहुत ही कम रहता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए द्रव है, तो इसका जो कण है वो थोड़ा तनी दूरी बना बना के रहते हैं, जिसके कारण जो है से इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम रहता है। यह है द्रव की। इसके बाद है लिक्विड। अब देखिए यहाँ, सॉरी लिक्विड तो हो गया, गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, मतलब न तो इसका आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, और इसके कणों के बीच का दूरी जो है सबसे अधिक होता है। तो जब कणों का दूरी अधिक है तो उसके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो तो एकदम नहीं लगेगा भाई, इसलिए कि क्योंकि इसमें देखिए कि इसमें इसका कण बहुत एकदम सटल सटल था, तो इसके बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक था। इसके थोड़ा तनी दूर दूर है तो आकर्षण बल कम है। लेकिन अगर इसमें एकदम दूर दूर रहे तो कैसे इसमें लगेगा, इस सोचने वाला बात है। तो इसमें नहीं लगता है। तो ये जो हमारा था वो था सॉलिड, लिक्विड और गैस का। इसमें दो गो और बच रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दो गो और कौन है, क्योंकि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं कि इसका जो है सो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है जिसमें हम 5 है। तो एक हिंट्स दे देते हैं, एक प्लाज्मा है और एक कंडेंसेट है। आप लोग बताइएगा, इसका पूरा लिख कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट हमारा है कि केमिकल। ध्यान से देखिएगा कि केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ का रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, इसको हम लोग देखेंगे। आप इससे पिछले वाला क्लास को मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप उसमें देखिएगा कि पूरा उसमें हम जो है एक आपका ग्राफ के माध्यम से पूरा एकदम डिटेल दिए हुए हैं, एक डायग्राम भी बनाए हुए हैं जिसमें पूरा आप लोग को पता है कि फिजिकल स्टेट में कौन कौन से है, केमिकल स्टेट में कौन कौन से हैं। तो आप लोग वहां से आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा तो और भी आरामदायक होगा। इसमें भी जो है सो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा का जो है वो है मिश्रण। हम लोग बारी बारी से इसको भी देख लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं मिक्सर। और इसका भी किस तरह से अलग अलग दो इसका भी है, तो उसको भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। हम यहाँ पे पहला जो शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ का हम लोग देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। देखिए, जो एक ही प्रकार के कणों से जो बना होता है उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। फिर से याद रखिएगा, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और मिक्सचर में क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण का भी 2 पार्ट है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसका भी 2 है, तत्व और यौगिक। इसका भी हम लोग पूरा बारी बारी से हम लोग देखेंगे।
तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का रासायनिक अवस्था। पदार्थ का जो केमिकल स्टेट है वो 2 टाइप्स के हैं, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। शुद्ध पदार्थ की हम लोग बात कर रहे थे। पदार्थ की वह अवस्था जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और इसके प्रत्येक कण का संगठन जो है वो समान होता है। इसको अलग अलग ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कण का जो संगठन है वो अलग हो सकता है, दूसरे कण का जो संगठन है वो अलग हो सकता है। अब शुद्ध पदार्थ जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है तत्व, जिसको एलिमेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा इसे 2 या भिन्न गुण वाले तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसको जो है इसे 2 अलग अलग पदार्थों में नहीं इसको तोड़ा जा सकता है, या फिर जो अलग इसमें भिन्न गुण रखते हैं उसको नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जो इसी परमाणु से मिलकर बना होता है जिसमें एक ही प्रकार का गुण हो, अलग अलग गुण को हम लोग इसमें नहीं रख सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा वह है कंपाउंड, यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो उससे एक शुद्ध पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। अब इन दोनों का जो है से अलग अलग टाइप्स है। जैसे अगर आप देखेंगे तो तत्व का जो है, तत्व का टाइप जो है वो है धातु, अधातु और एक वो है उपधातु। उपधातु उसी तरह से जो है आप अगर अब जब यहां देखेंगे यौगिक का, तो यौगिक का भी है कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, इस सब का जो है हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और सबको नोट्स करेंगे। इसलिए इतना जो मेहनत से आप लोग को नोट्स कराया जा रहा है, आप लोग इसको नोट्स करेंगे और नोट्स करेंगे तो बहुत ही चीज में फायदा है कि फिर आपको यह पुनः याद रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक और अकार्बनिक देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें जो है तत्व के प्रकार और यौगिक के प्रकार, तत्व और यौगिक दोनों को कितने टाइप्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो तत्व जो है वो 3 टाइप्स के हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं तत्व के टाइप्स पर और जो इसके यौगिक के टाइप्स है, यौगिक के प्रकार और तत्व के प्रकार। तो तत्व का जो है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व, धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और अधातु में जो है सो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेकिन जो उपधातु है ये क्या करता है कि इसमें जो है दोनों गुण मिलेगा। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करेगा और ग्रहण भी करेगा। तो यही जो है धातु और अधातु में है, आप लोग का सामने डिफिनेशन है। इधर जो है यौगिक का प्रकार, यौगिक में 2 प्रकार है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में होता है कि C और H, जो आप लोग देख रहे हैं कि C और H दोनों तत्व एक साथ मिलेंगे कार्बनिक में। तो एकदम पूरा हम शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। और देखिए इसीलिए हम सलाह देते हैं सारे बच्चे लोग को कि मेहनत से पढ़िए, तबे फिर आगे आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अकार्बनिक में होता है कि दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। दोनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके सामने उदाहरण है और दोनों उदाहरण देखकर आप इसको अपने से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे जो है हमारा है मिश्रण, और मिश्रण को हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर आगे जैसा इजाजत हो वैसा वीडियो को बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिश्रण का, मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, इसको जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण तैयार होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। आप लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जो हवा है, समुद्री जल है, नमक प्लस पानी है, चीनी प्लस पानी है।
फिर से हम लोग ध्यान से देखिएगा, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये आप लोग का ये दोनों जो है सो होमवर्क के लिए रहेगा और आप लोग इसको लिख कर बताइएगा। हम सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी दोनों का आंसर आप लोग लिख कर बताइए। देखिए प्लीज, जो भी लोग वॉच करते हैं, अगर आपको सच में आपके लिए अगर ये यूजफुल वीडियो है तो आप लोग इसको हमको कुछ कमेंट करके बताया कीजिए, तब आगे जो ऐसे हमको बनाने में भी मन लगेगा और हमको वाकई में लगेगा कि जो हम लोग मेहनत करते हैं उससे कुछ भला हो रहा है आप लोग का, तो जरूर कीजिएगा। समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अच्छा, समांगी मिश्रण में क्या है कि जो मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका जो कण है वो बिल्कुल आपस में घुल जाते हैं, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि वह मिश्रण जिसमें तत्व या यौगिक का जो कण है वो दोनों आपस में घुल जाते हैं, जिसको नग्न आंखों से हम उस कण को नहीं देख सकते हैं, हमको किसी भी जैसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट है विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें जो है दोनों या माने तत्व या यौगिक, उसका जो कण है वो आपस में नहीं घुलेंगे, उसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है कि इसको तो मिश्रण किया गया है लेकिन दिख नहीं सकता है। अच्छा, गांव घर में आप लोगों ने कभी घर बनते हुए देखा है? तो जब सीमेंट और बालू एक में मिलाया जाता है तो बालू दिख जाता है। वो कौन सा मिश्रण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर जैसे समांगी मिश्रण में आप देखिएगा कि जब नमक और पानी या चीनी या पानी को जब आपस में घोल कर जो शरबत बनाया जाता है तो उसका जो कण है वो आपस में घुल जाता है, उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये रहा डिफरेंस इसके बीच में। और अंतिम एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और उस मुकाम तक पहुंच जाइए जहां से हम लोग लाइव कर सके, और लाइव में पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है। बच्चे लोग रिप्लाई देते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और हम लोग, और अगर ये वीडियो अगर जरा सा भी अगर आपके यूजफुल या अगर आपके आसपास के लिए अगर लगता है, आपके छोटे भाई बहन के लिए या जो भी लोग देख रहे हैं, अगर लग रहा है कि अगर वाकई में अगर आपके काम का वीडियो है तो इस वीडियो को अन्य आजकल सोशल मीडिया में सबका, व्हाट्सएप में सबका ग्रुप है, सभी ग्रुप में इसको फैला दीजिए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर को बढ़वाइए ताकि हम लोग लाइव आकर और क्लास लें, ताकि दोनों का क्लास ले सके, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ले सके और ऑल सब्जेक्ट को ले लें। ये हम लोग का प्रयास है।